शीला जी की एक आदत थी। वह जब भी अपनी बेटी को फ़ोन लगाती तो घंटों बात करती। चलो वह तो ठीक है, हर माँ बेटी आपस में घंटों बात करते ही हैं, लेकिन उनकी कुछ बातचीत सुनिधि को बहुत खलती थी। जैसे शीला जी की आदत थी, वह अपनी बेटी को घर के एक एक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक बताती रहती थी। अगर घर में एक कील भी ठोकी गई है तो उसकी जानकारी वह अपनी बेटी को ज़रूर देती थी। सुनिधि को लगता था कि इतनी एक एक खबर अपनी बेटी तक पहुंचाना क्या ज़रूरी है, और उस बात को सुनने के बाद उधर से उनकी बेटी अपना राय मशवरा भी देती रहती थी कि ऐसा क्यों किया, वैसा कर देते, ऐसा मत करो, वैसा करना, वगैरह वगैरह। सुनिधि को लगता कि उसके ससुराल में तो वह रह रही है और उसके ससुराल को चला उसकी ननंद रही है, वह भी अपने ससुराल से। सुनिधि को सबसे ज़्यादा खराब यह लगता जब शीला जी सुनिधि की ननंद शिवानी को यह बताती थी कि भाभी ने 3 लीटर दूध लिया, भाभी ने 5 किलो आलू लिए, भाभी ने 5 किलो आटा लिया। मतलब घर का छोटा छोटा हिसाब भी शिवानी को पता रहता और उधर से वह बोलती भी रहती थी और अपना कुछ न कुछ राय मशवरा भी देती रहती थी, लेकिन सुनिधि को कुछ सुनाई नहीं पड़ता था। सुनिधि तो बस अपने सास की बातें सुन सकती थी, लेकिन सुनिधि को मन ही मन में बहुत गुस्सा आता था कि उसके घर के एक एक ईंट का हिसाब उसकी ननंद शिवानी के पास शीला जी पहुंचाती रहती हैं। लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर सुनिधि इस बात के लिए शीला जी को मना करती तो शीला जी घर में तांडव मचा देती और फिर सुनिधि का पति बोलता, छोड़ो, जाने दो, मम्मी जो कर रही हैं करने दो, तुम अपने काम से काम रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, शिवानी अपने ससुराल में है, तुम अपने ससुराल में हो, फ़ोन पर कुछ बातें हो जाती हैं तो इससे क्या लेना देना। पति को समझ में ही नहीं आता था कि सुनिधि क्या कहना चाहती है, क्योंकि शीला जी सिर्फ बातें नहीं बताती थी, उधर से उन बातों पर बेटे का राय मशवरा भी लेती थी और उसके बाद उन बातों को अपने घर में सुनिधि को अमल करने के लिए बोलती थी, बल्कि जोर डालती थी, जो कि सुनिधि को बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनिधि का सोचना था कि शिवानी अपना ससुराल अपने हिसाब से चला रही है तो मैं भी मेरा ससुराल मेरे हिसाब से चलाऊंगी, ना कि शिवानी के हिसाब से। वह कौन होती है मेरे घर का हिसाब किताब बताने वाली। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी शीला जी की यह आदत छूट नहीं रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई, सुनिधि को बहुत जोर का गुस्सा आया। सुनिधि अपनी सास शीला जी को कमरे में चाय देने के लिए जा रही थी। शीला जी फ़ोन स्पीकर पर करके अपनी बेटी शिवानी से बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि सुनिधि किचन में है, तो उन्होंने अपने आराम के लिए फ़ोन को स्पीकर पर डाल दिया था और सुनिधि ने उनकी सारी बातें सुन ली। शीला जी शिवानी को बता रही थी, सुनिधि रोज़ 3 लीटर दूध लेती है। उधर से शिवानी बोल रही थी, बाप रे मम्मी, 3 लीटर दूध, क्या करती हैं भाभी 3 लीटर दूध का। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तो घर में हम 5 लोग ही थे, तब हमारे घर 2 लीटर दूध आता था, और अब घर में कौन सा सदस्य बढ़ गए हैं, अभी भी तो कुल 5 लोग ही हैं जो 3 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ रही है। भाभी का एक छोटा बाबू ही तो है, वह क्या 1 लीटर दूध अकेले पी लेता होगा। भाभी भी ना बहुत फिजूल खर्ची करती है। अरे 2 लीटर दूध तो काफ़ी होता है, और बच्चे को कितना ही दूध लगता है। और इधर शीला जी शिवानी की बातों में हाँ मिला रही थी और बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही है शिवानी, तू सुनिधि को पैसे जोड़ने बिल्कुल नहीं आते, वह तो बस पैसे उड़ाती रहती है। मेरा बेटा कमा कर देता है और वह पैसे उड़ाती रहती है। और शिवानी ने कहा, हाँ मम्मी, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, और सास ससुर और मेरे पति कुल 6 लोग हैं, और मैं सिर्फ 2 लीटर दूध लेती हूँ और मेरा परिवार अच्छे से चल रहा है। तो शिवानी की माँ शीला जी ने बोला, बेटा तुझे मैंने गृहस्थी की बातें अच्छे से समझाई हैं तो तू अपना घर सुचारू रूप से चलाएगी ही। अब जिसे जिसकी माँ ने कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा तो वह तो पैसे ही उड़ाएगी ना, उसे बचत करनी कहाँ से आएगी। यह सब सुनकर सुनिधि के तन बदन में आग लग गई। उसे बहुत जोर का गुस्सा आया। शर्म नहीं आती शिवानी को यह बोलते हुए और शीला जी को सुनते हुए। क्या एक छोटा बच्चा बड़े बच्चों की तरह एक बार दूध पीता है? छोटे बच्चे की खुराक ही क्या होती है? देखा जाए तो छोटे बच्चों को तो दूध पर ही पाला जाता है। क्या उन्होंने बच्चे नहीं पाले? उन्हें पता नहीं 1 लीटर दूध
भी छोटे बच्चों के दिन भर के खुराक के लिए काफ़ी नहीं होता, बल्कि कभी कभी कम ही पड़ जाता है। छोटा बच्चा क्या चावल दाल रोटी सब्जी खा सकता है? नहीं, बल्कि उसे 5-6 बार या उससे ज़्यादा बार भी दूध ही पिलाना पड़ता है। इतनी अक्ल भी नहीं है इन दोनों माँ बेटी को, या अपने बच्चे बड़े हो गए तो अपनी अक्ल बेचकर खा गई हैं। सुनिधि को बहुत जोर का गुस्सा आया। उसे लगा कि वह शीला जी को जाकर 2-4 बातें सुना दे ताकि उधर से उनकी बेटी भी सुन ले। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर उसने ऐसा किया तो शीला जी फिर से घर में तांडव मचा देंगी और फालतू में घर में टेंशन होगी। लेकिन सुनिधि ने आज शिवानी को जवाब देने की सोच ही ली थी और साथ ही साथ शीला जी को भी सबक सिखाने का सोच ही लिया था। इसलिए अपने मूड को ठीक करते हुए बिल्कुल फ्रेश मन से वह शीला जी के रूम में घुसी, यह बोलते हुए कि लो मम्मी चाय पी लो, ताकि उन्हें लगे कि उसने कोई बात नहीं सुनी। और यही हुआ। सुनिधि आवाज़ लगाती हुई जब उनके रूम में घुसी तो शीला जी ने तुरंत स्पीकर ऑफ कर दिया और सामान्य बातचीत करने लगी। और शिवानी भी समझ गई कि भाभी आई हुई हैं और सामान्य बात करने लगी। सॉरी, दीदी से बात कर रही हैं क्या मम्मी? लाइए मैं भी थोड़ी बातें कर लूँ दीदी से, काफ़ी वक्त हो गया है मैंने उनसे बात नहीं की। तो शीला जी ने बोला, हाँ हाँ बात कर ले, ननद भाभी की बात तो होनी ही चाहिए। और फिर उन्होंने फ़ोन सुनिधि को पकड़ा दिया। सुनिधि ने फ़ोन ले लिया और थोड़ी देर औपचारिक बात करने के बाद शिवानी से पूछा, दीदी घर का काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कर लिए? तो शिवानी ने बोला, अरे नहीं अभी नहीं हुआ, मैं क्यों करूँगी, मैंने तो काम वाली बाई को रखा हुआ है, वह आती ही होगी, वह करेगी। तो सुनिधि ने बोला, अरे बाप रे दीदी, काम वाली बाई, फिर तो अच्छा खासा पैसा ले लेती होगी। शिवानी ने बोला, हाँ महीने के 5,000 लेती है। तो सुनिधि ने बोला, 5,000? जो काम आप आसानी से फ्री में कर सकती हैं उस काम के लिए आप 5,000 रुपये बाई को दे देती हैं। बहुत फिजूल खर्ची करती हैं दीदी आप। पैसे जोड़ना सीखिए। इतनी मेहनत से हमारे पति पैसा कमा कर लाते हैं और हम उन्हें उड़ाने में एक बार भी नहीं सोचते। मैं तो बहुत सोच समझकर हिसाब से घर चलाती हूँ, और जब मैं खुद झाड़ू पोछा बर्तन कर सकती हूँ तो काम वाली बाई के ऊपर पैसे खर्च क्यों करूँ? अपने पति की मेहनत की कमाई बर्बाद क्यों करूँ? पैसे जोड़ना सीखें दीदी। सुनिधि ने मखमल में चप्पल लपेटकर शिवानी को मारा और शिवानी के पास सुनिधि की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद इधर उधर की बातें करने के बाद सुनिधि ने बोला, कल फेसबुक पर आप लोगों की फ़ोटो देखी, लगता है किसी रेस्टोरेंट में पिज्ज़ा पार्टी चल रही थी फैमिली के साथ। शिवानी ने खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ, वह बच्चे जिद कर रहे थे पिज्ज़ा खाना है पिज्ज़ा खाना है, तो हम सब रेस्टोरेंट चले गए थे। हाँ दीदी, वह सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा खासा बिल आ गया होगा पिज्ज़ा का। शिवानी ने बोला, हाँ लगभग 2,000 हो गए थे। सुनिधि ने बोला, बाप रे दीदी, 2,000 रुपये आपने पिज्ज़ा में उड़ा दिए। इससे तो अच्छा आप घर पर ही पिज्ज़ा बना देती, शुद्ध पिज्ज़ा भी बनता और पैसे भी कम लगते। बच्चे तो नई नई चीज़ खाने की डिमांड करते ही हैं, और उनकी डिमांड को देखते हुए अपने खर्चे को भी देखना ज़रूरी होता है। पैसे जोड़ना सीखिए दीदी। पति कितनी मेहनत से कमा कर लाते हैं और हम औरतें 2 मिनट नहीं लगाती उन पैसों को उड़ाने में। एक एक पाई जोड़कर घर बनता है। दीदी फिजूल खर्ची मत किया कीजिए। शीला जी यह सब बातें लगातार सुन रही थी और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी प्यारी बेटी शिवानी, जिसको कि वह घर चलाने का एक्सपर्ट मानती थी, उनकी बहू उसको मीठे मीठे ताने मार रही थी और शिवानी को कोई भी जवाब देते बन नहीं रहा था। जो शिवानी थोड़ी देर पहले माँ को बड़ी बड़ी बातें समझा रही थी, घर चलाने के बारे में, पैसे जोड़ने के बारे में, उसके पास अभी अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर सुनिधि ने एक और ताना मारा, भाभी आपकी पिक्चर पोस्ट की है अपने स्टेटस में, लगता है नई साड़ी खरीदी है। शिवानी ने बोला, खरीदी नहीं है, आपके जीजू ने गिफ्ट की है। वह मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे बहुत दिनों से एक सिल्क की साड़ी लेने का मन था, तो आपके जीजू ने मुझे कांजीवरम सिल्क की साड़ी गिफ्ट में दे दी। सुनिधि बोला, अच्छा कांजीवरम सिल्क, वह तो बहुत महंगी होगी। तो शिवानी ने बोला, हाँ 8,000 के लगभग की है। सुनिधि ने बोला, 8,000? बाप रे भाभी, एक साड़ी के लिए आपने 8,000 रुपये फूंक दिए। आपने जीजा जी को मना नहीं किया? 8,000 में तो 4-5 बढ़िया साड़ियाँ हो जाती, और एक साड़ी के लिए 8,000?
दीदी, आप और जीजा जी बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हो। जीजा जी का तो समझ में आता है, पुरुष लोग घर परिवार के बारे में इतना नहीं सोचते, पैसे जोड़ने के बारे में इतना नहीं सोचते, पर हम औरतों को तो सोचना चाहिए, एक एक पैसा जोड़ना चाहिए, फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर वही राग आलापना शुरू कर दिया। इस बार शीला जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जोर से बोल पड़ी, तो तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर शिवानी का पति उसके ऊपर खर्च कर रहा है या अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है, आखिर वह कमा किसके लिए रहा है? अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही ना। तो क्या कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करेगा? उसके घर के हिसाब किताब से तुझे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? उनकी कमाई वह जाने, तुझे क्यों चिंता लगी है कि वह पैसे जोड़े या खर्च करे? शीला जी ने बोला। बस मम्मी जी, मैं यही आपको समझाना चाहती थी कि दीदी और जीजा जी की कमाई है और उनके खर्चे हैं, वह जाने उन्हें क्या जोड़ना है और क्या खर्च करना है, और घर में क्या ज़रूरत है और कैसे खर्च करना है। मुझे उनके हर घर के हिसाब किताब से क्या लेना देना? हर कोई अपने हिसाब किताब से अपना घर चलाता है और पैसे जोड़ता है या खर्च करता है, ना कि दूसरों के घर के हिसाब किताब से। किसकी क्या ज़रूरत है हर कोई समझता है और उसी हिसाब से काम करता है। अगर शिवानी दीदी के पति उनके लिए कमा रहे हैं और अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, तो मेरा पति क्या किसी और के लिए कमा रहा है? मेरा पति भी तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए ही कमा रहा है। मेरा पति अगर मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर खर्च कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? हर पति अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर खर्च करता है। अगर शिवानी दीदी के पति अपने पत्नी और बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं तो मेरा पति क्यों नहीं कर सकता? और शिवानी दीदी को मेरे घर के दूध और आटे दाल की बहुत चिंता है कि मैं कितने लीटर दूध लेती हूँ, कितना आटा दाल आलू प्याज लेती हूँ और कितनी फिजूल खर्ची करती हूँ। तो अपने घर की भी थोड़ी चिंता कर लिया करें। मेरा 3 लीटर दूध उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है और हज़ारों का पिज्ज़ा और साड़ी में खर्च किए गए पैसे उन्हें कम लगते हैं। मैं घर खर्च नहीं चला पाती, पैसे नहीं जोड़ पाती, क्योंकि मैं मेरे छोटे बच्चे के लिए 1 लीटर दूध ज़्यादा ले लेती हूँ। तो मैं फिजूल खर्ची करती हूँ और वहाँ हज़ारों रुपए फालतू में उड़ा दिए जाते हैं, तो वह फिजूल खर्ची नहीं करती। खैर, वह उनका निजी फैसला होता है, उस पर किसी को बोलने का कोई हक नहीं होता। उनके और उनके पति के पैसे हैं, वह चाहे खर्च करे या जोड़े। इस तरह से यह मेरा और मेरे पति का पैसा है और हमारा घर है, हम चाहे खर्च करें या जोड़े, इसमें उनको बोलने का क्या हक है? शीला जी ने फिर गुस्से में कहा, चल ठीक है, अब ज़्यादा मत बोल। उसके घर के मामले में बोलने वाली तू होती कौन है? सुनिधि ने फिर पलटकर जवाब दिया, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ मम्मी जी, कि उनके ससुराल के मामले में बोलने वाली मैं होती कौन हूँ? वह उनका ससुराल है, वह जाने और उनकी सास जाने। इसी तरह से यह मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल के मामले में बोलने वाली वह होती कौन है? मैं जानूं और आप जाने, तीसरा कोई मेरे ससुराल के मामले में क्यों बोलेगा? अपना ससुराल संभाले ना। आज सुनिधि ने बातों बातों में माँ बेटी को अच्छे से सुना और समझा दिया था और फिर आराम से यह बोलते हुए कि दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मुझे लगा कि आप बहुत फिजूल खर्ची कर रही हैं और साथ ही साथ मेरे ज़रूरी खर्चे को फिजूल खर्ची में गिनवा रही हैं मम्मी को, इसलिए यह बात बोलनी ज़रूरी थी। दिल पर मत लीजिएगा, हमारा रिश्ता जैसे अच्छा था आगे भी वैसे ही अच्छा ही रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बेटा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है और वह बड़े बच्चों की तरह दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा सकता, बल्कि ज़्यादातर वक्त उसे दूध ही चाहिए होता है, क्योंकि जितनी भी माँ है सबको पता होता है कि बच्चे दूध पर ही पलते हैं, खास करके छोटे बच्चे, तो इसलिए दूध लेना मेरी मजबूरी है। कोई फिजूल खर्ची नहीं। आपके भी 2-2 बच्चे हैं, मम्मी जी ने भी 2-2 बच्चे पाले हैं, सबको पता होगा छोटे बच्चे दूध पर ही पाले जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी और आगे से आप अपना ससुराल सुचारू रूप से चलाइए अपने हिसाब से, और मैं अपना ससुराल सुचारू रूप से चलाऊंगी अपने हिसाब किताब से, क्योंकि जिसका घर होता है वह उसे अपने अच्छे हिसाब किताब से अच्छा ही चलाता है। कोई भी अपने घर का बुरा नहीं चाहता और हर कोई भविष्य के लिए पैसे जोड़ना ही चाहता है। फिजूल खर्ची कोई नहीं करता, लेकिन ज़रूरतों को काट कर पैसे जोड़ना बुद्धिमानी नहीं होती।
फिर वह पैसे किस काम के, जब हमारी ज़रूरतें ही पूरी ना हो सकें। खुद की मेहनत से कमाए पैसे अगली पीढ़ी के लिए हम बैंक में जमा करते जाएं और अपने बच्चों की ज़रूरतों को मारते जाएं। यह कहाँ की बुद्धिमानी है। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। कहते हुए सुनिधि कमरे से बाहर चली गई। आज शीला जी और शिवानी के पास सुनिधि की बातों का कोई जवाब नहीं था और शीला जी ने सोच लिया था कि अब वह अपने घर के आटे दाल और दूध चीनी के बारे में अपनी बेटी से कभी बात नहीं करेंगी।